Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. So today we are going to talk endocrine glands. ठीक है, as in my last video I talked about all the endocrine glands and hormones released by them. So today we are going to discuss pituitary glands. ठीक है जी, pituitary glands क्या हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो एक पी शेप्ड ग्लैंड है. ठीक है जी, एक पी शेप्ड ग्लैंड है दैट इज़ अटैच टू हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन. हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसके साथ ये अटैच होता है और ये पी शेप्ड है. ठीक है जी. हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? ठीक है जी, बहुत सारे निकलते हैं जिसमें से 4 इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है ना जिनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है नंबर 1 इज़ सोमेटोट्रोफिन दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन. Number 2 is thyroid stimulating hormone, that is you can call it TSH. Third one is vasopressin. The second name of vasopressin is antidiuretic hormone, that is ADH. Or fourth one is oxytocin. These are the 4 main hormones released by pituitary gland. Somatotrophin, thyroid stimulating hormone, vasopressin and antidiuretic hormone, oxytocin. Okay, so these are 4 main hormones. So many hormones are produced by pituitary gland influence the secretion of other endocrine glands. ठीक है जी, बहुत सारे हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं ना वो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो है वो टिश्यूज़ पे इफेक्ट करके रिस्पॉन्स लेते हैं. ठीक है, कुछ जो है उनकी दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन पे इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के लॉब्स की. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लॉब्स हैं, एक एंटीरियर लॉब है और एक पोस्टीरियर लॉब है. एंटीरियर लॉब से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है सोमेटोट्रोफिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर लॉब से निकलते हैं. और जो पोस्टीरियर लॉब से निकलते हैं वो है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन. ठीक हो गया जी. अब जो सोमेटोट्रोफिन है ना उसको हम डिटेल डिस्कस करते हैं. वो ग्रोथ हार्मोन है. सोमेटोट्रोफिन इज़ ए ग्रोथ हार्मोन. ठीक है जी, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब सोमेटोट्रोफिन की जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज़, उसकी डिक्लाइन और उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन जो है वो 3 किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो इंसान के अंदर लेके आती है. ठीक है जी, 3 एबनॉर्मलिटीज़ अकर्स विद इट्स एक्सेसिव प्रोडक्शन, डिमिनिश एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन आफ्टर ग्रोइंग एज. सो किस किस्म की है? सबसे पहले तो है ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म क्या है? व्हेन प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोफिन डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेज एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड ड्वार्फिज्म. अच्छा, क्या होता है कि भाई आपने देखा होगा अक्सर लोग छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट बहुत कम रह जाती है. उसमें क्या होता है कि उनकी ग्रोइंग एज में उनका सोमेटोट्रोफिन नहीं रिलीज़ हो रहा होता, उसकी जो प्रोडक्शन है वो उस अमाउंट में नहीं हो रही थी जिसमें रिक्वायर्ड है. तो वो क्या कहते हैं कि वो छोटे रह जाते हैं, उनको उसको इस जो कंडीशन है उसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं. ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई. सेकेंड जो कंडीशन है वो है जिजेंटिज्म. ठीक है जी, अब जिजेंटिज्म क्या है? ड्वार्फिज्म तो उसकी जो है वो प्रोडक्शन कम होने की वजह से था. जिजेंटिज्म इन दिस इफ़ दिस हार्मोन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस, अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ग्रोइंग एज के दरम्यान, अगर बहुत ज़्यादा अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इट लीड्स टू जिजेंटिज्म. जिजेंटिज्म में क्या होगा? वेरी टॉल एंड ओवरवेट हो जाएगा इंसान. बहुत आपने बास इंसान देखे होंगे बहुत सारे, बहुत यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा लंबे और बड़े बड़े, और वेट भी फिर ज़ाहिर है उनका उस हिसाब से होता है. तो वो जिजेंटिज्म क्या होता है? वो क्या होता है? सोमेटोट्रोफिन जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन एक्सेसिव हो रही है. तो हार्मोन्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी हर चीज़ को मेंटेन और बैलेंस करने में. ठीक है जी. और तीसरी जो कंडीशन है with the somatotrophin is this acromegaly. Acromegaly is what? If somatotrophin is excessively produced after growing age. अब जी ग्रोइंग एज गुजर गई है इंसान की, जिस टाइम वो बड़ा हो रहा था, अब वो टाइम गुजर गया, लेकिन फिर भी सोमेटोट्रोफिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है. तो क्या होगा? जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी बड़े होने लग जाएंगे और बॉडी हर चीज़ जो है वो लार्ज होने लग जाएगी. ठीक है, दिस कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगली. एक्रोमेगली वाले बंदे को क्या होता है? उसके हैंड, फीट, जॉ लाइन्स सारा कुछ बहुत बड़ा बड़ा होता है. ये भी एक एबनॉर्मलिटी है ना कि इंसान नॉर्मल ना लगे, उसकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी 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 लगे. तो वो ग्रोइंग एज के बाद अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन उसकी हो रही है सोमेटोट्रोफिन की तो फिर एक्रोमेगली की तरफ इंसान चला जाता है. ठीक है, सो दीज आर द 3 एबनॉर्मलिटीज़ रिलेटेड टू production of somatotropin. ठीक है, so the next hormone is thyroid stimulating hormone that is released by anterior lobe of pituitary gland. ठीक है जी, TSH.
DSH, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट इट्स हार्मोन। अब ये देख लें, ये वो वाला हार्मोन है जो दूसरे ग्लैंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करे। इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट इट हार्मोन। ठीक हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यही काम है। अदर हार्मोन्स इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ऑल्सो कंट्रोल एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर लॉब से और जो हार्मोन्स निकलते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और एड्रीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं ना हार्मोन्स, वो हैं वो हमारे वैसोप्रेसिन है और ऑक्सीटोसिन है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरा हमारा जो हार्मोन पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो ऑक्सीटोसिन है। वैसोप्रेसिन क्या है जी? वैसोप्रेसिन इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आपको पता है किडनी में होते हैं, वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो हमारा ब्लड जो है वो क्लीन होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। अब वैसोप्रेसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर इफ़ यू हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन आर बॉडी फ्लूइड्स, तो होता क्या है, वैसोप्रेसिन रिलीज़ होता है। इसकी अमाउंट वो जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर्स। ठीक है, वाटर रिटेज इन। अब जाहिर है जब पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में वापस, तो जाहिर है फिर बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स में दोबारा वाटर रिटेन हो जाएगा और जो यूरिन जो है वो लेस बनेगा, कम पानी बाहर बॉडी से निकलेगा। ठीक है जी, लेस यूरिन इस प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर हाई अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी मौजूद है, पानी की जो अमाउंट है बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा कि वैसोप्रेसिन की जो प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ताकि वाटर कम से कम रीअब्जॉर्ब हो, क्योंकि ये तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ना। तो ये कम प्रोड्यूस होगा, तो कम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, तो फिर क्या होगा, मोर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होएगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकल जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को इस एक्सेस वाटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस वैसोप्रेसिन इन रिक्वायर्ड अमाउंट। अब वैसोप्रेसिन की अमाउंट का भी बहुत इफ़ेक्ट है हमारी वाटर रीअब्जॉर्प्शन और यूरिन फॉर्मेशन में। इन रिक्वायर्ड अमाउंट लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब थ्रू नेफ्रॉन एंड देयर इज़ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ठीक है ना, वैसोप्रेसिन अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकल रहा तो क्या होगा, वाटर जो है वो लेस रीअब्जॉर्ब होगा और यूरिन ज़्यादा आएगा, इंसान को यूरिन बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, पानी एक्सेस वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा। जाहिर है इतना यूरिन आएगा तो फिर पानी निकल ही जाएगा बाहर, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन तो पानी की हो नहीं रही, वैसोप्रेसिन की प्रोडक्शन की वजह से रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं निकल रहा। ठीक है, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। डायबिटीज़ में ये होता है कि इंसान की रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती, वैसोप्रेसिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकल रहा होता और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, सो जो फोर्थ वन इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो मेन काम है। इट स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन मदर्स ऑफ फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है जी, कंट्रैक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसका रोल है नेसेसिटी फॉर रिजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के ये दो मेन रोल्स हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से मेन 4 इंपॉर्टेंट जो है वो हार्मोन्स निकल रहे हैं, सोमेटोट्रोफिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो आज हमने बात की है सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।